कोचिंग जब जाने के लिए निकले थे घर पर साइकिल से, तो फिर कोचिंग ना जाकर के आप कहाँ चले गए? दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का ज़िला गाजीपुर है। जिस तरह से आपको हमने दिखाया था कल कि एक बच्चा 17 साल की उम्र में ही गायब हो गया। बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आते थे कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर हज़ारों किस्म की खबरें चल रही हैं, बच्चा चोर घूम रहे हैं तो बच्चों को उठा ले रहे हैं, किडनी चोर घूम रहे हैं तो बच्चों को उठा करके किडनी तक निकाल रहे हैं। इस परिवार में उसी प्रकार की दहशत थी। लेकिन वो बच्चा जो 17 साल की उम्र में गायब हुआ था, वो लड़का हमारे साथ मौजूद है। वो लड़का रात में आया यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अभय कुमार। अभय है ये। पढ़ाई कहाँ पढ़ते थे आप? श्री इंटर कॉलेज में। अच्छा, इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। कौन सी कक्षा में पढ़ते भैया? 8 में। कल आप निकले थे घर से कि परसों निकले थे आप? परसों निकले थे। क्या कर निकले थे घर से आप? कोचिंग जाने के लिए। अच्छा, फिर कोचिंग फिर चल गए, दिमाग नहीं काम कर। अच्छा, कोचिंग जब जाने के लिए निकले थे घर पर साइकिल से, तो फिर कोचिंग ना जाकर के आप कहाँ चले गए? बूढ़े का। अच्छा, मतलब बुजुर्गा चले गए। यस। और फिर वहाँ से क्या हुआ आपके साथ, बताइए। वहाँ गए थे बेड खाने। अच्छा। तो 2 लड़के थे, वो कह रहे थे कि गाजी बूढ़े का में, तो कह रहे थे गंगा माई तो जाना है। कौन 2 लड़के को बोल रहे थे? तो लड़के कहाँ के थे? आपके साथ के थे? आपको पहचानते थे? कौन जी नहीं, ओरिजिन के थे, बूढ़े का। आपको पहचानते नहीं थे? जब आप पहचानते नहीं थे तो फिर आप कैसे उनके साथ चले गए? हम चले गए, कहें कि कोचिंग नहीं गए हैं तो इधर है, तब 6 बजेगा तो चल जाएंगे। गंगा माई तक गए तो वहाँ जो पुलाव बनाते हैं समोसा, वो साइकिल खड़ा कर दिए। चल गए पुलाव पर से, देख रहे थे गंगा माई को। आधा घंटा हो गया तो फिर आए साइकिल देखने, साइकिल हेरा गया था। अच्छा, इसीलिए हम फिर खोजने लगे। फिर दिमाग नहीं कुछ काम किया तो हम चले स्टेशन तक। अच्छा, स्टेशन पर चले गए? तो पैदल गए कि कैसे गए? फिर पैदल गए। अच्छा, फिर वहाँ से फिर खोजने लगे स्टेशन पर। नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं काम कर, ट्रेन में बैठ गए। फिर चल गए। फिर हमको नहीं दिमाग काम कर रहा था, फिर वहाँ सो गए। अच्छा, फिर चल गए, उसी में सो गए ट्रेन में? हाँ। फिर वहाँ जौनपुर जाए के उतरे। तो हमको पता चला कि फिर यहाँ बहुत दूर आ गए हैं। फिर रोने लगे हो जान। फिर एक ट्रेन आती है गाजीपुर वाला, तो उस पर कहें कि बैठ जाओ इस पर। चल बताए आपको? बताएं कि इस पर चल जाओ, गाजीपुर जाएगी। तो बैठे तो छपरा इस पर चल गई थी। छपरा चली गई गाड़ी? जी। फिर छपरा से फिर बताएं कि जाओ इस पर बैठ जाओ, 5 नंबर वाली ट्रेन जाती है गाजीपुर का। तो हम बैठ गए उस पर। तो बता रहे थे गाजीपुर नहीं जाएगी। फिर वहाँ बलिया उतरे। फिर 1 नंबर का प्लेट आती है ट्रेन, उस पर बैठे, सोचे बैठे। तो भैया तो फ़ोन किए। तो भैया कौन फ़ोन किया? आप फ़ोन किए? जी। आपके पास नंबर था? जी। तो जब आपके पास नंबर था तो पहले फ़ोन नहीं किया क्यों? माइंड काम नहीं कर रहा था कि आपका मन नहीं कर रहा था कि भैया को हम फ़ोन करके बुला लें, ऐसा? जी कुछ नहीं, दिमाग काम कर रहा था, साइकिल ये खाली या मतलब साइकिल की वजह से डिस्टर्ब हो गए थे ज़्यादा? जी। इसलिए। अच्छा, ये बताओ, कभी भैया या कभी परिवार में कोई कभी किसी को डांटा आपने? आपको कभी किसी ने डांटा है? नहीं। फिर भी आपको डर गए थे कि नहीं साइकिल जो है कि चोरी हो गई, इसलिए? फिर वहाँ से जब बलिया गए तो बलिया भी कैसे आपके भैया मुलाकात, कैसे आपने यहाँ? फ़ोन किए भैया था। फिर भैया कहें कि वजन खड़ा रहो, मैं आ रहा हूँ आधा घंटा में। तो वजन खड़ा थे, भैया जाए के लिए आए। आपको वाकई समझ में आ रहा है? इनका सीधा सा सवाल ये है, इनका कहना ये है कि हम जब गए थे गंगा जी घूमने के लिए, वहाँ पे साइकिल खड़ी की और साइकिल खड़ी करने की वजह से किसी ने साइकिल को चोरी कर लिया। बच्चे की चोरी नहीं हुई बल्कि साइकिल की चोरी हुई। और साइकिल की जब जो चोरी हुई तो अब इनका माइंड काम नहीं कर रहा था कि अब हम करें क्या। अब घर जाएं तो परिवार से डांट सुननी पड़ेगी, और कहाँ जाएं कहीं किसी तरह हमें कुछ तरह से हमें समझ पाए, लोग हमको ये कहने पाए कि ये कहाँ चला गया। हर तरह के सवाल इनके माइंड में चल रहे थे। लेकिन अब क्या होता है कि जब किसी तरह गाजीपुर वाली ट्रेन में बैठते हैं तो गाजीपुर ना रुक करके वो चली जाती है जौनपुर, और जौनपुर जब जाते हैं तब इनका रोना धोना शुरू, क्योंकि अब तो लग रहा था कि अब जो है कि अकेले नहीं रह पाएंगे। फिर क्या होता है, वहाँ से निकलते हैं गाजीपुर के लिए, गाजीपुर न रुक करके ट्रेन चली जाती है छपरा। और फिर छपरा में किसी लोगों ने कहा
कहाँ जाना है, तो बलिया की ट्रेन पकड़ाई। और बलिया की जब ट्रेन पकड़ाती है तो माइंड काम करता है कि चलो कम से कम भैया को फ़ोन कर लें, क्योंकि उस समय इनके ख्याल नहीं आ रहे थे कि भैया को फ़ोन कर लेना चाहिए। भैया जब आपको फ़ोन आया था तो क्या इन्होंने बात की थी आपसे? यही रो रहा था, कह रहा था 2 दिन से खाना नहीं खाए। अच्छा, खाना नहीं खाए थे। अच्छा। हाँ, तो हम कहे कहाँ पर हो आप? हाँ। तो कहे कि ऐसा है कि बलिया स्टेशन पर है। अच्छा, ये बताइए, जब आप ये गुम हुआ था लड़का, जब यहाँ से चला गया था मतलब किसी तरह, तो फिर आप लोग कहाँ कहाँ क्या किए थे इसके लिए? ऐसा है कि कल जैसे ये तो 3 बजे चला जाता था कोचिंग, कोचिंग। हाँ। तो 5:30 बजे मतलब टाइम से मतलब घर पर आ जाता था। तो उस दिन आया नहीं, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गया। तो घर वाले कहे कि अभी आया नहीं है अभी। तो हमको मतलब ये हुआ डाउट कि चल के देख लें उसके कोचिंग पर। तो तुरंत वहाँ पर निकल गए, वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ पर आया ही नहीं है। कोचिंग ही नहीं तो फिर हमको ये दिक्कत हो गया कि अब लगे खोजने इसको। तो फिर धीरे धीरे सबको पता किए कि मतलब अभी मिल रहा नहीं है, सब कोई खोजने ही लगा इसको। तो फिर यही चीज़ मतलब शक हुआ कि कहीं चला गया कि क्या हुआ, मतलब चारों तरफ खोजने लगे आदमी, जब मिला नहीं तो फिर डर सा बन गया कि कहीं ऐसा नहीं है कि बच्चे को किसी ने चोरी कर लिया, और हर तरह के माइंड ख्याल आ रहे होंगे। कई तरह के जैसे बहुत आदमी मिले तो ऐसी ऐसी बात बताया कि मतलब ऐसा भी बात चल रहा है यहाँ पर, अफवाह फैला हुआ है कि मतलब ऐसे ऐसे भी दिक्कत है। तो फिर और भी माइंड में भाई दिक्कत बढ़ डिस्टर्ब होने गया। लगा। हाँ, तो मतलब आदमी जान में जान तब आई जब इनका फ़ोन आता है, क्योंकि नहीं तो अब आपको बता दूं कि ये ऐसे उसी उम्र के बच्चे अपने आप को परेशानी में करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके पास तो शुभ पता होता है कि नहीं हमें कुछ करना है, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनका माइंड डगमगाने लगता है। ठीक इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में ऐसे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तो कम से कम उन पर ध्यान दें। इसलिए ध्यान दें क्योंकि ऐसे बच्चे पढ़ने के नाम पर निकलते हैं, और पढ़ने के नाम पर तो निकलते हैं लेकिन परिवार वाले पता नहीं करते हैं कि बच्चे कहाँ चले गए, और बच्चे कोचिंग के बजाय कहीं और घूमने चले जाते हैं, और फिर घूमने के बाद उनके साथ क्या हो जाता है, जिस तरह से आप सुने हुए यहाँ की घटना कि पूरे गांव में इस प्रकार से दहशत फैल गई थी कि लोग अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया। अब ये सोच रहे थे कि अब बहुत सारे लोगों से, महिलाओं से बात हुआ, वो कहे कि अब हम बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, क्योंकि लगातार जब इतने बड़े बच्चे चोरी हो सकते हैं तो छोटे बच्चे क्यों नहीं। बाकी आपको बता दूं कि बच्चा चोरी नहीं हुआ था, इसकी गलतफहमी, इसका जो माइंड वर्क करना कम कर दिया था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कमी यही थी कि साइकिल की चोरी वजह से। आपको भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके इतने बड़े बच्चों को ध्यान दीजिए, और कभी बच्चों को डांटिए मत, उनके साथ मिल के रहिए। और बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि बच्चा चोर बच्चा चोर, हाँ कहीं कहीं होगी भी, क्योंकि इसका हम लोगों ने कई जगह प्रयत्न करने के दिखाया भी है। बस इतना आप समझ लिए कि ये बच्चा चोरी नहीं किया गया था, बच्चा खुद अपने मर्जी से बिना किसी से कहे और डर के मारे निकल गया था। बस इस वीडियो का इतना ही उद्देश्य है कि जो कल की वीडियो बनाई गई थी, अब उस पर आप लोग ये ना सोचें कि बच्चा खोया हुआ है, बल्कि बच्चा मिल गया।